कि आजकल बच्चे मोबाइल के जरिए पता नहीं क्या क्या सीख रहे हैं और अपना पूरा टाइम किल कर रहे हैं। तो मोबाइल बच्चों को जब दें कम से कम एक लिमिट टाइम के लिए दें। पिछड़े समाज के जो लोग हैं यहाँ पर बहुत ज़्यादा धर्मांतरण हो रहा था, उससे बहुत ज़्यादा लाभ उन लोगों को भी मिलेगा और हमारे सनातन धर्म को भी मिलेगा। नमस्कार, मैं हूं मुकुल श्रीवास्तव और आप देख रहे हैं जन उजाला का विशेष कार्यक्रम बदलाव की हनक। देवबंद के एक युवक ने देहरादून की एक 9वीं क्लास की छात्रा के ऊपर जानलेवा हमला किया। छात्रा जब अपनी कोचिंग से वापस घर की तरफ आ रही थी, तभी बाइक पे सवार 2 युवक रास्ते में उस लड़की को रोकते हैं। रोकने के बाद उसके ऊपर तमंचे से हमला करते हैं। छात्रा ने बड़ी ही चालाकी से बहादुरी दिखाते हुए लड़के का हाथ पकड़ लेती है, जिससे कि फायरिंग हवा में हो जाती है और उस छात्रा की जान बाल बाल बच जाती है। छात्रा की कॉल डिटेल्स, सीसीटीवी फुटेज और तमाम सबूतों के आधार पर पुलिस ने आरोपी को धर दबोचा। पुलिस से पूछताछ के दौरान यह पता चला कि आरोपी अक्षय और छात्रा दोनों इंस्टाग्राम पे लॉकडाउन के दौरान मिले। इनकी दोस्ती ऑनलाइन हुई है और इनकी बातें स्टार्ट हो गई थी लॉकडाउन के दौरान ही, और इनकी बातें इस हद तक पहुंच गई कि ये दोनों एक दूसरे से शादी का वादा भी कर लिए। आरोपी ने पुलिस को बताया कि पिछले कुछ दिनों से लड़की उससे बात नहीं कर रही थी, जिससे गुस्से में आकर के उसने ये कांड किया। जैसा कि आरोपी ने पुलिस को बताया कि लड़की उससे कुछ दिनों से बात नहीं कर रही थी। हो सकता है कि लड़की इन दिनों जिस तरह से देश में माहौल चल रहा है, जिस तरह से 2 बड़े केस हुए हैं, चाहे वो ऋषिकेश की अंकिता भंडारी के साथ हुआ या फिर दिल्ली में श्रद्धा के साथ, जिस तरह की घटनाएं हुई हैं, हो सकता है कि ऐसी कोई घटना से वो इतनी ज्यादा प्रेरित हो गई है, उसे भी ऐसा लगता हो कि ऑनलाइन डेटिंग एप्स जो हैं, ऑनलाइन ऐप उनके लिए घातक साबित हो रहे हैं, तो इसलिए भी वो बात करना बंद कर दी थी। यह घटना लड़की के साहस के साथ साथ सभी अभिभावकों के लिए एक सबक है। किशोरावस्था ज्यादातर 8वीं क्लास से लेकर के और 12वीं क्लास तक की होती है। किशोरावस्था में सबसे ज्यादा मन का भटकाव होता है। ऐसा हमारे क्लास में टीचर्स भी कहते हैं कि इस समय आपके मन का भटकाव बहुत ज्यादा होगा। हो सकता है कि आप प्रेम प्रसंग में भी पड़ सकते हैं। तो ऐसे समय में मन को शांत करने के भी तरह तरह के उपाय बताए जाते हैं। आप कई मोटिवेशनल स्पीकर्स को सुन सकते हैं या फिर आप मोटिवेशनल बुक्स पढ़ सकते हैं। किशोरावस्था में बच्चों के हाथ में स्मार्टफोन देना आग में घी का काम करता है। अब आप सोचिए, एक 9वीं क्लास की छात्रा की क्या समझ हो सकती है जो वह अपने जीवन का सबसे महत्वपूर्ण फैसला, अपनी शादी तक की बात उस लड़के से कर लेती है जो लड़का खुद अभी पढ़ाई कर रहा है। ऐसे में बच्चों के साथ सबसे ज्यादा गलती उनके अभिभावकों की है जो उन पे नजर नहीं रखते हैं। ऐसे में हमारी सलाह होगी कि आप अपने बच्चों को कहिए कि वो एक रूटीन बनाएं, जिस रूटीन में ये मेंशन होगा कि वो उठते कब हैं, वो कब स्कूल जाते हैं, वो आके घर पे जब सेल्फ स्टडी करते हैं तो कौन सा सब्जेक्ट वो कितने समय के लिए पढ़ते हैं। अपने पूरे दिनचर्या का एक रूटीन तैयार करें और उस रूटीन में अपने खेलने के साथ साथ 1 घंटा ऐसा रखें जिसमें वो स्मार्टफोन यूज कर सकें। ऐसा हो सकता है कि इस घटना को सुनने के बाद से कई ऐसे अभिभावक हैं जो अपने बच्चों को स्मार्टफोन देना बंद कर दें, लेकिन इसमें हमारा यह सुझाव होगा सभी अभिभावकों को कि वो अपने बच्चों को स्मार्टफोन दें, लेकिन एक सीमित समय के लिए दें, और साथ ही वो उन पे ध्यान रखें कि वो अपने स्मार्टफोन में कौन कौन से एप्लीकेशंस को यूज करते हैं और उसमें करते क्या हैं। ये देखना अभिभावकों के लिए बहुत जरूरी है। यदि ऐसा करते हैं तो वक्त के साथ आप अपने बच्चों में एक अच्छी बदलाव देखेंगे। इस खबर पे हमारी जन उजाला की टीम ने बात की है। आइए देखिए आप हमारी ये रिपोर्ट। आपका नाम? मीनाक्षी शर्मा। कुछ दिन पहले एक 9वीं की छात्रा पर कुछ लोगों ने 2 व्यक्तियों ने बंदूक तान दी थी, तो उसके बाद उसने साहस जो दिखाया था, इस पर आप क्या कुछ कहना चाहेंगे? हाँ, इस बारे में मैं उस लड़की की तारीफ करना चाहूँगी कि उसे देखकर सभी लड़कियों को इंस्पायर होना चाहिए कि उसने इतना अच्छा किया। नहीं तो वो लड़के उसे मार सकते थे, तो उसने हिम्मत दिखाई और उसने अपनी रक्षा कर ली। तो इसी तरह से सभी बच्चों को आगे लड़कियों को स्पेशली साहस दिखाना चाहिए और किसी से डरना नहीं चाहिए। और एक बात मैं सभी पेरेंट्स से भी कहना चाहूँगी इसके माध्यम से
कि कम से कम अपने बच्चों का ध्यान दे, क्योंकि आजकल बच्चे मोबाइल के जरिए पता नहीं क्या क्या सीख रहे हैं और अपना पूरा टाइम किल कर रहे हैं। तो मोबाइल बच्चों को जब दें, कम से कम एक लिमिट टाइम के लिए दें कि उसका वो मिसयूज़ ना करें, उसका यूज़ करें। इवन आजकल सभी पेरेंट्स सभी परेशान हैं क्योंकि बच्चे पढ़ाई से ज़्यादा हटकर मोबाइल में लग रहे हैं, उल्टा कुछ भी देख सकते हैं बच्चे। तो जब भी मोबाइल दे, कम से कम ये ध्यान रखें कि बच्चे क्या देख रहे हैं, उसमें किससे बातें कर रहे हैं, उनके फ्रेंड्स कौन हैं, उनसे भी मिलते रहें, उनके बच्चे हमारे कहाँ जा रहे हैं, इस बात का हमेशा ध्यान रखें। नहीं तो आने वाला समय आप देख ही रहे हैं कैसा हो रहा है। तो लड़कियों को हमेशा ये देखना है कि अपने पेरेंट्स का भी ध्यान रखना है कि हमें पेरेंट्स ने किस लिए भेजा है, कहाँ भेज रहे हैं, स्कूल में आपको पढ़ने के लिए भेज रहे हैं या आप स्कूल से बंक मार के कहीं और जा रहे हैं। तो स्पेशली मैं लड़कियों को यही कहना चाहूँगी कि अपने पेरेंट्स का ध्यान रखते हुए, अपने समाज का आसपास के रहने वालों का ध्यान रखते हुए अपनी फ्रेंडशिप इतनी ज़्यादा ना बढ़ाएं कि आगे जाके आपको नुकसान दे। थैंक यू। बिहार हो या झारखंड, यूपी हो या उत्तराखंड, चाहे देश की राजधानी दिल्ली हो या प्रदेश की राजधानी देहरादून, हर जगह से लगभग आपको लव जिहाद या जबरन धर्मांतरण जैसी घटनाएं सुनने को जरूर मिली होंगी। उत्तराखंड की धामी सरकार ने धर्मांतरण कानून को और भी सख्त बना दिया है। इससे पहले यूपी में योगी सरकार ने धर्मांतरण पे कानून बनाया जिसमें 3 से 7 साल तक की सजा का प्रावधान है। इससे एक कदम आगे धामी सरकार ने इस कानून को और भी ज्यादा सख्त बनाया है। यहां कम से कम 10 साल की सजा और जुर्माने का प्रावधान रखा गया है। मुख्यमंत्री धामी ने कहा, उत्तराखंड देवभूमि है, धर्मांतरण जैसी चीजें हमारे लिए खतरनाक साबित हो सकती हैं, इसलिए धर्मांतरण के कानून को और भी ज्यादा सख्त बनाने की जरूरत है और इसके लिए विधानसभा के शीतकालीन सत्र में इस कानून को और भी सख्त बनाने का फैसला लिया गया। आपको बता दें कि यह कानून गैर जमानती है। इसमें 10 साल की सजा के साथ साथ 50,000 रुपए का जुर्माना भी भुगतना पड़ सकता है। धर्मांतरण कानून को कठोर बनाने को लेकर हमारी जन उजाला की टीम ने बात की है। आइए देखिए आप हमारी ये रिपोर्ट। आज हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं भाजपा पार्षद सुखबीर सिंह बुटोला जी। तो सर, धामी सरकार ने धर्मांतरण पर एक सख्त कानून बनाया है, तो इसे आप कैसे देख रहे हैं? देखिए, सरकार का बहुत अच्छा निर्णय है और जिस तरीके से पूरे प्रदेश में धर्मांतरण हो रहा था, लोग क्रिश्चियन बन रहे थे, मुस्लिमों के माध्यम से यहाँ पर धर्मांतरण हो रहा था, उस प्रक्रिया को रोकने के लिए बहुत अच्छा निर्णय सरकार के द्वारा लिया गया है। और जो लोग ज़बरदस्ती या लालच प्रलोभन देकर धर्मांतरण करवा रहे थे, उनके खिलाफ बहुत सख्त निर्णय सरकार के द्वारा लिया गया और उनके खिलाफ कार्रवाई इस निर्णय के द्वारा की जाएगी। तो इससे क्या कुछ लाभ होंगे, आपको क्या लगता है? मुझे लगता है कि जो खास करके पूरे प्रदेश में ईसाई मिशनरी के द्वारा जिस तरीके से लोगों को प्रलोभन देकर, लालच देकर उन्हें धर्मांतरण किया जा रहा था, उसमें बहुत ज़्यादा कमी इसके माध्यम से आएगी। खास करके हमारा जो चंद्रमणि क्षेत्र है और ख़ास करके एससी समाज के जो लोग हैं, पिछड़ा के जो लोग हैं, यहाँ पर बहुत ज़्यादा धर्मांतरण हो रहा था। उससे बहुत ज़्यादा लाभ उन लोगों को भी मिलेगा और हमारे सनातन धर्म को भी मिलेगा जो किसी न किसी रूप में धर्मांतरण कर रहे थे और धर्मांतरण में अपना जो हमारा हिंदू समाज था वो क्रिश्चियन में कन्वर्ट हो रहा था, उसे रोकने में बहुत ज़्यादा मदद इस कानून से मिलने जा रही है। गुरुवार को ट्विटर पे #धर्मरक्षक धामी काफी समय तक नंबर 1 पर ट्रेंड करता रहा। ट्विटर के इस ट्रेंड से यह पता चलता है कि भारत की जनता इस बदलाव को काफी हद तक पसंद कर रही है। ऐसे कानून देश में होना चाहिए। अगर ऐसा कानून पूरे देश में लागू हो जाए तो निश्चित ही ये एक बहुत बड़ी बदलाव की हनक होगी। आप देख रहे थे जन उजाला का विशेष कार्यक्रम बदलाव की हनक। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए जन उजाला न्यूज।